सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ सोन पापड़ी या पतीसा की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मेरे दोस्तों, आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं पतीसा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने 1 कप हमने ये बेसन लिया है, ये तकरीबन 100 ग्राम है। और 1 ही कप हमने मैदा लिया है, ये भी 100 ग्राम है। जितनी क्वांटिटी बेसन की होगी उतनी क्वांटिटी हमें इसकी रखनी है। और 200 ग्राम हमने ये चीनी ली है। 100 ग्राम अगर हमारा बेसन है और 100 ग्राम हमारा मैदा है तो 200 हमें चीनी लेनी पड़ेगी। और 1 कप हमने ये घी का लिया है। 1 टेबलस्पून हमने ये शुगर सिरप लिया है, ग्लूकोज सिरप भी कहते हैं इसे। और ये हमने बादाम लिए हैं, ये पिस्ते लिए हैं हमने। और 1 टेबलस्पून हमने ये इलायची पाउडर लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घी डाल लेते हैं। अब इसमें हम मैदा ऐड कर रहे हैं, साथ ही इसमें हम बेसन भी डाल रहे हैं। अब घी में से हमें अच्छी तरह भूनना है। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि ये लगे ना नीचे से। बस इसका कलर चेंज होने तक हमें इसको भूनना है। अभी मुझे इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, लेकिन ना ही अभी तक खुशबू आई है और ना ही इसका कलर चेंज हुआ है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसको हम उतार लेंगे। समझिए फिर तैयार है। हमें इसे अभी मज़ीद और भूनना है और कंटिन्यू से इसी तरह चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना। तकरीबन 10 मिनट हो गए हमने इसकी बुनाई करते हुए। अब इसमें से खुशबू भी आने लगी है और इसका कच्चापन भी दूर हो गया है। इतना हमें इसको बनाना है। अब हम इसे उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर अब हम उतार लेते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और साथ ही अपनी चाशनी बना लेते हैं। अब हम एक पैन में इस तरह घी लगा लेंगे। देखिए हमने घी लगा लिया है। अब हमने पानी डाले तकरीबन आधा कप। अब इसमें हम ये चीनी डाल रहे हैं। जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो रही है तो जब तक हम एक बर्तन में इस तरह खुले बर्तन में हमने ये क्यूब डाले हैं बर्फ के, या कोई ठंडा पानी आप डाल दीजिए। अब इसमें जो हमने घी लगाया था हमने पैन के अंदर, वो पैन हम इस तरह रख देंगे।
देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसके अंदर और इसमें बॉयल आने लगे अच्छी तरह। अब इसके अंदर हम ये ग्लूकोज सिरप डाल रहे हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ग्लूकोज सिरप इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर किसी के पास ग्लूकोज सिरप अवेलेबल ना हो तो वो टाटरी भी यूज़ कर सकते हैं आप। तकरीबन ½ टीस्पून ग्लूकोज सिरप की जगह आप वो भी डाल सकते हैं। अब तकरीबन लगभग हमारा शीरा तैयार हो चुका है। इसे हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आप एक प्याली में इस तरह ठंडा पानी लीजिए। देखिए इस तरह ये बॉल बनने लगे ये सख्त सी, तो समझो ये तैयार है। अब अपना शीरा उतार लेते हैं। अब उतार लेंगे हम और ये घी लगे हुए पैन में इसे हम इस तरह उंडेल लेंगे। बर्फ की क्यूब या ठंडा पानी आप किसी ऐसे खुले बर्तन में नीचे रख दीजिए और ऊपर से आप ये जिस पैन में आपने घी लगाया है उसमें ही आप शीरा निकालिए। इस तरह साथ ही हम इसमें चमचे चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम बेसन के अंदर इलायची पाउडर डाल रहे हैं और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और हम ये अपने शीरे वाले पैन में हम डाल रहे हैं। और अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें आप, ये जो इसमें ये जो धागे बन रहे हैं यही है असल चीज, यही कंडीशन इसकी होनी चाहिए। देखिए किस तरह इसकी तारें निकल रही हैं। देखिए ये इस तरह, ये समझो ये हमारा पतीसा बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। इस तरह शीरे की लेयर्स आ रही हैं। देखिए ये जो तारें निकल रही हैं, बस यही कंडीशन होनी चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब इस तरह हमें इसे उठाकर पहले हम इस तरह इसको फोल्ड कर लेंगे।
अब इस पे हम पिस्ते बादाम अच्छे से लगा लेंगे। पहले हम इसमें पिस्ते डाले, अब हम बादाम डाल लें। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। हमने कट करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब ये बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कैसे इसकी तारे बन रही हैं। बहुत अच्छी है हमारी ये सोन पापड़ी तैयार हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट से आगाह भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और दुआ में याद रखिएगा। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।